हम लगातार तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। केवल हम नहीं, या फिर मैं ये कहूं कि पूरी दुनिया के अंदर हम ही नहीं लड़ रहे, हमारे यहां पे ही युद्ध नहीं हो रहा। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके बीच में आपस में युद्ध चला हुआ है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि युद्ध करवाने का भी काम कर रहे हैं। और ये जो युद्ध है, काफी सारे साइंटिस्टों या फिर मैं ये कहूं कि बहुत सारी भविष्यवाणियों से ये भी हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा सकता है। तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, सारी की सारी जानकारी जानेंगे। उससे पहले और कहीं पे भी युद्ध हो रहा है तो हां, युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में। काफी लंबे समय से यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध चल रहा है। बहुत ज्यादा कैजुअलिटी भी हुई। एक छोटा सा देश जो कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि बातें अस्तित्व की होती है। अस्तित्व को बचाने के लिए चाहे युद्ध, चाहे वो हवा में करना पड़े, सतह पे करना पड़े, पानी पे करना पड़े, युद्ध तो युद्ध होता है। युद्ध का एक ही परिणाम होता है, वो होता है विनाशकारी। विनाशी इसका रिजल्ट होता है। मैं अगर मैप के माध्यम से बताऊं तो ये जो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है ये यूक्रेन है, और ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये रसिया है। आप ये सोचो कि ये छोटा सा यूक्रेन एक बड़े से हाथी को आंख दिखा रहा है, तो कोई ना कोई सपोर्ट होगा। मैंने पहले ही कहा था ना, कुछ देश लड़वाने का भी काम कर रहे हैं। एक छोटा सा देश इतने लंबे समय से कैसे लड़ रहा है? क्योंकि यहां पे कुछ देश लड़वाने का काम कर रहे हैं, वो है अमेरिका, वो है बहुत सारे इस्लामिक स्टेट जो कि लगातार इसका सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार यहां तक बम विस्फोट, पैसा, सब कुछ भेजने का काम कर रहे हैं। केवल यहां यहां युद्ध के हालात नहीं है। मैं बात करूं उस देश की जो यहूदियों का देश कहलाता है, मैं बात करूं वहां के बच्चों से लेके बूढ़ों की बातें कर लो, किसी की भी बातें करो, लड़का लड़की हर एक जो कि जिसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी पड़ी है। मैं एक ऐसे देश की बातें करूं जो चारों ओर से हमले हुए हैं, हर एक हमले का करारा जवाब दिया है। मैं बातें कर रहा हूं इजराइल की। इजराइल का युद्ध चल रहा है फिलिस्तीनियों के साथ में। युद्ध तो चल रहा है इजराइल का फिलिस्तीनियों के साथ में युद्ध तो है, परंतु यहां पे भी कोई पंचायती राज के जैसा काम कर रहा है क्या? हाँ, यहां पे भी कर रहा है। और यहां पे इनका सपोर्ट करने के लिए कौन है? ईरान। ईरान ईरान लगातार जो है इनका सपोर्ट कर रहा है। आपने गाजा के बारे में भी काफी बार सुना होगा। अभी हाल ही में गाजा को लेके जो है एग्रीमेंट भी हुए हैं, फिर भी लगातार युद्ध का जो माहौल यहां पे बना और लगातार युद्ध भी हो रहा है। क्या यहां यहां है क्या? क्या रसिया, यूक्रेन, इजराइल और फिलिस्तीनी, क्या और भी है? हाँ, और भी है जो कि और युद्ध जो कि वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके जा रहे हैं, विश्व युद्ध की तरफ लेके जा रहे हैं। चाइना और ताइवान के बीच में भी युद्ध चल रहा है। जैसे हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध है, वैसे ही चाइना और ताइवान के बीच में है, साउथ चाइना सी को लेकर। ये वो जगह है जहां पर इस पानी के अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। ये वो जगह है जहां पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो भैया चाइना सोचता है कि मैं कब्जा कर लूं, ताइवान सोचता है कि मैं, तो दोनों के बीच में युद्ध, पानी वाला युद्ध। बातें की जाए, बातें यहां पे भी की जाए तो यहां पे भी जितने भी साइंटिस्ट वगैरह वो भी एक ही बात कह रहे हैं। और हालांकि देखा जाए ये पूरा चाइना और ये ताइवान है। एक छोटी चींटी बड़े हाथी का सामना कैसे कर सकती है? जब चींटी को सपोर्ट मिलता है तब जाके कर। मैं बातें करूं हमारे हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की, बातें की जाए, पाकिस्तानियों के द्वारा अटैक किया गया, आतंकवादियों के द्वारा अटैक किया गया, पहलगांव आतंकी हमला। हमने भी काउंटर अटैक किया और हमने भी उनके घर में घुस के मारा। हमने ऑपरेशन सिंदूर, जो कि आज के दिन भी चल रहा है, सोफिया कुरैशी ने इसकी सारी की सारी विस्तार से जानकारी दी कि 9 जगह पे हमने जो है पाकिस्तान के या फिर पीओ के वहां पे हमला करके और उनको नस्ते नाबूद किया है। और हमने केवल और केवल खात्मा जो किया था वो आतंकवादियों का खात्मा किया था। परंतु आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया या फिर वहां के नेता या फिर किसी की भी बात कर लो, इतना जल्दी तो गिरगिट रंग नहीं बदलता जितने जल्दी उनके शब्द बदल जाते हैं। हमने 9 जगह हमला किया तो वहां के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि नहीं, 9 जगह नहीं, वो 5 जगह हुआ है। उनके अदर नेता या फिर मैं आर्मी की बातें करूं, वो कहते कि नहीं, 5 जगह भी नहीं हुआ, 4 जगह हुआ। सबकी अलग अलग चीजें। हमने 9 जगह हमला किया। हमने 24 विमानों से हमला किया, एयरक्राफ्ट के माध्यम से हमला किया। वो 24 को भी नहीं मानते, बोल रहे कि 80 एयरक्राफ्ट आए थे।
वहां पे 70 कैजुअलिटी हुई, मतलब 70 टेररिस्ट को हमने मारा। अभी तो आज के दिन की मैं डेटा की बातें करूं तो 100 से अधिक जो है वो अलग अलग मीडिया पे, अलग अलग न्यूज चैनल पे 100 से अधिक बता रहे हैं। परंतु मैं ऑथेंटिसिटी के साथ में अगर इंडियन न्यूज की, अगर आज की ही रिपोर्ट की बातें करूं तो ये लगभग 70 से अधिक टेररिस्ट आतंकवादियों की मृत्यु की बात की जा रही है मात्र महज 25 मिनट के अंदर। मैं बातें करूं कि ये धीरे धीरे, क्योंकि जहां पे एक्शन होगा रिएक्शन होगा, एक्शन रिएक्शन होगा तो तबाही ज्यादा मचेगी। और ये चीजें हमने विश्व युद्ध एक में भी देखा, विश्व युद्ध दूसरे में भी देखा। जिस व्यक्ति का आप लोग यहां पे चेहरा देख रहे हो, ये हिटलर, जिसको पहले विश्व युद्ध के अंदर एक सिपाही था और दूसरे विश्व युद्ध के अंदर ये तो हिटलर ही है। ये वही व्यक्ति था जो कि अपने शब्दों से मोहित कर लेता था। ये जितने भी आप लोग जो फिगर देख रहे हो, जो डेटा देख रहे हो, ये दूसरे वर्ल्ड वॉर के अंदर मृत्यु थी, डेथ थी। पाकिस्तान बार बार एक धमकी देता रहता, परमाणु युद्ध, परमाणु युद्ध। क्या है परमाणु, क्या चीजें हैं, एक बार उसके ऊपर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो आज के दिन सबसे बड़ी जो चीज रहेगी वो है न्यूक्लियर वार। अगर मैं बातें करूं आपकी 1945 की बातें की जाए तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हथियार छोड़े थे। यहां पे 2 से 3 लाख लोगों की चुटकियों में मृत्यु होगी। कैसे, इतने ज्यादा खतरनाक है ये, चंद मिनटों में इसकी, चंद मिनटों में यहां पे डेथ हो जाते हैं, इतना ज्यादा खतरनाक। कौन सा था, अगर मैं यहां पे हिरोशिमा की अगर मैं बातें करूं, यहां पे हिरोशिमा की बातें की जाए तो लिटिल बॉय परमाणु हथियार का नाम था। और जबकि अगर बातें करूं, ये सारे के सारे परमाणु हथियार हैं, सारे के सारे। फैटमैन वो था जो कि हमला किया था किसके ऊपर, या फिर डाला था नागासाकी पे। और जब ये विस्फोट फटते हैं ना, तो इनका जो जब ऊपर की तरफ धुआं या फिर जो बादल बनता है, उसकी रेंज देखा जाए, जो नागासाकी पे जो डाला गया था ना, उसकी रेंज, या फिर मैं ऊपर बातें करूं तो इसका धुआं माउंट एवरेस्ट जितनी हाइट तक था। अलग अलग की अलग अलग रेंज है। तो न्यूक्लियर पावर वाले देश जो है अहम भूमिका निभाएंगे, आप लोग भी जानते हो। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कौन देश किसके समर्थन में है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के पास में सकीन नाम से एक मिसाइल है, जो कि कहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी मिसाइल है। ये वाली मिसाइल जो है चाइना के द्वारा जो है इनको प्रोवाइड, या फिर इनका जो कंट्रीब्यूशन चाइना वालों के साथ में है। अब आप लोग जानते हैं कि चाइना का माल सस्ता एंड टिकाऊ तो होता ही है, परंतु चलने में तो भैया कैसा होता है आप लोग भी जानते हो। ये दावा बड़े बड़े करते हैं परंतु हकीकत इनकी कुछ होती नहीं है। बातें अगर हम हमारे हिंदुस्तान की बातें करें, इनकी अधिकतम जो रेंज है वो है 2000 किलोमीटर, हमारी की तो शुरुआती 1000 किलोमीटर से होती है। अगर मैं अग्नि 5 की बातें करूं तो 5000 से अधिक, मतलब हम लोग एक एक अगर मिसाइल को डाले तो एक में कराची, एक में लाहौर और एक में भाई साहब 2-3 और डाल दिए तो पूरा पाकिस्तान ही खत्म है। बातें अगर की जाए किस देश के पास में कितने परमाणु हथियार हैं, तो सबसे ज्यादा रूस के पास में 5977, फिर आपके पास में अमेरिका के पास में 5428। अगर मैं पाकिस्तान के बारे में बात करूं तो पाकिस्तान के पास में थोड़े से ज्यादा है 165, और हमारे हिंदुस्तान के पास में 160 है, परंतु अदर चीजें हमारे पास में ज्यादा है। सैन्य शक्ति की बातें की जाए तो 4th नंबर पे है हम पूरे वर्ल्ड के अंदर, बात की 4th नंबर पे। बातें अगर मैं ये कहूं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में देखा ना किस प्रकार से लोगों की मृत्यु हुई, अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा जनसंख्या के ऊपर। क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर किसी के पास में है तो वो है भारत, जिसकी जनसंख्या 144 करोड़ है। अगर पाकिस्तान की बातें की जाए तो महज 24.5 करोड़ जनसंख्या पे सबसे बुरा असर पड़ा। अगर मैं आज ही की बातें करूं, आज पाकिस्तान के द्वारा जो सबसे छोटी हरकतें की गई है, सबसे घिनौनी और घटिया हरकत की गई है, वो की है कि 15 जगह पे जो है वो हमला किया है। अब वो 15 जगह कौन कौन सी है, तो वो है आपके पास में आवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू हो गया, पठानकोट हो गया, यहां पे आदमपुर हो गया, लुधियाना, भटिंडा, चंडीगढ़, यहां पे 15 ठिकानों पर जो है हवा के माध्यम से, कुछ ड्रोन के माध्यम से जो है यहां पे हमला किया। यहां पे काफी मासूम बच्चों की भी, कुछ बूढ़े लोगों की जो है वो मृत्यु हो चुकी। अब एक्शन हुआ तो रिएक्शन इससे बड़ा मिलेगा, और रिएक्शन मिला। रिएक्शन क्या मिला, रिएक्शन ये मिला कि भारत की जवाबी कार्रवाई में लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम
तहस-नहस। लाहौर के साथ साथ में रावलपिंडी, और मैं ये कहूं कि इस बात को लेके सबसे ज्यादा एक्टिव कौन मिला, तो सबसे ज्यादा एक्टिव मिला अमेरिका। अमेरिका ने तुरंत जो है अलर्ट जारी कर दिया, कि लाहौर के लिए अलर्ट जारी कर दिया, कि अपने नागरिकों से कहा कि आप लोग सेफ जगह पे चले जाओ। और मैंने कहा था कि जब परमाणु युद्ध होगा, या फिर ये जब परमाणु युद्ध होगा, तो ये समझ लो कि तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। और जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो कौन देश किसके समर्थन में है, ये सबसे बड़ा जरूरी होगा। अगर मैं भारत की बातें करूं कि भारत के साथ साथ में कौन है, तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये भारत का सहयोग कर रहे हैं। कुछ इस्लामिक स्टेट भी है, कुछ इस्लामिक स्टेट ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। और मैं ये कहूं कि जो छोटी आंख वाले जो लोग होते हैं ना, छोटी आंख वाले लोग, वो भी पाकिस्तान के साथ में। हाइट कम फाइट ज्यादा वाले भी जो है ना, वो आपके पास में तुर्की वाले, जो जिनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई इनके पास में परमाणु बम नहीं, कुछ भी नहीं, किसी अस्तित्व भी नहीं है, फिर भी ये भिखमंग के साथ में। ये बड़ा जरूरी होता है कि जब आप युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं तो आपकी बैकबोन या फिर आपके पीछे कौन खड़ा है। और बड़ा जरूरी भी है क्योंकि अब सबक सिखाने की आवश्यकता है, और ये जो चीजें हैं एक नया रूप लेंगी, ये बात तो वास्तविकता है ही है। आपकी क्या राय है पाकिस्तान को लेके, और आपके मन में, जहन में क्या विचार आते हैं, और आपको क्या लगता है कि कौन सा देश जो है भारत के समर्थन में खड़ा मिलेगा? क्योंकि अब जो है एक्शन का रिएक्शन बहुत अच्छे नतीजों से होने वाला है। अब समय आ चुका है कि पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाने का, क्योंकि ये 2025 का भारत है, ये घर में घुस के मारता है। देश की सेना है, और देश की सेना के पीछे 144 या फिर मैं 150 करोड़ भी बोल दूं तो 150 करोड़ लोगों का विश्वास है, 150 करोड़ लोगों का सहारा है। आपकी क्या राय है? आपके मन में, जहन में जो भी चीजें हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद।